Hello friends, welcome to channel Trading Tech. This is the second video of our future and option series. Just to remind you, we have already discussed the derivatives. There are four types of derivative. This is forward contract, second is future contract, third is option contract and fourth one is the swap contract. आउट ऑफ दीज फोर डेरिवेटिव केवल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, तो हम केवल इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आई बिलीव आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा और जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा आप पहला वीडियोस देख लें ताकि आप डेरिवेटिव के कंसेप्ट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो बाय करता है उसको लॉन्ग डायरेक्शन बोलते हैं और जब सेल करते हैं तो उसे शॉर्ट डायरेक्शन कहते हैं। सिमिलरली ऑप्शंस में अगर ट्रेडर को लगता है कि कोई डेरिवेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो उसे कॉल बाय करेगा, और अगर उसे लगता है कि कोई डेरिवेटिव नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो वो पुट बाय करेगा, जो कि हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे। व्हाट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? एज पर द डेफिनेशन, फ्यूचर आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेटिंग द बायर टू परचेज एन एसेट और द सेलर टू सेल द एसेट। इट हैज ए प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट एंड प्राइस। दोस्तों, ये डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेट है, मैं इसको आपके लिए इजी करता हूँ कि फ्यूचर बेसिकली फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन है। मींस जो दो ट्रेडर फ्यूचर परचेज कर रहे हैं जिसमें से एक बाय कर रहा है एक सेल कर रहा है, उनके लिए फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन है, वो उससे बैकआउट नहीं कर सकते। जो बाय कर रहा है उसको फ्यूचर बाय करना ही पड़ेगा, वो फ्यूचर में उसके लिए मना नहीं कर सकता, और जो सेल कर रहा है उसको फ्यूचर में सेल करना पड़ेगा फ्यूचर, वो उसके लिए भी मना नहीं कर सकता है। और ये हम लोगों के लिए प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट क्या होगी, वो एक्सपायरी डेट होती है। अब इसकी 3 एक्सपायरी डेट होती हैं जो कि हम सब्सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे। एक चीज क्लियर हो गई कि फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन और बोथ बायर एंड सेलर। दूसरी चीज प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट। तीसरा है प्राइस, जो आज फ्यूचर की प्राइस होगी उस पे उनको बाय और सेल करना ही पड़ेगा। मीन्स बायर को बाय करना होगा, सेलर को सेल करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। नाउ व्हाई वी नीड फ्यूचर ट्रेडिंग? दोस्तों, बेसिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अलाउज एन इन्वेस्टर टू स्पेकुलेट ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ सिक्योरिटी, कमोडिटी और अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मीन्स फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ट्रेडर स्पेकुलेट कर सकते हैं सिक्योरिटी, कमोडिटी एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को। मीन्स अगर उनको लगता है कि स्टॉक का प्राइस अगले 1 महीने में ऊपर जाने वाला है तो वो उसका फ्यूचर बाय कर लेंगे। सिमिलरली अगर उनको लगता है किसी स्टॉक का प्राइस 1-2 महीने में नीचे जाने वाला है तो उसका फ्यूचर शॉर्ट कर देंगे या सेल कर देंगे। वो ड्यूरेशन 1 दिन भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, जिसमें उनको लगता है कि इसका स्टॉक का मूवमेंट अप या डाउन डायरेक्शन में होगा। उसके अकॉर्डिंग वो उस ड्यूरेशन के लिए उस फ्यूचर को लॉन्ग या शॉर्ट कर देते हैं, मीन्स बाय और सेल कर लेते हैं। दोस्तों, इसके रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी फ्यूचर को समझने के लिए। फर्स्ट इज फ्यूचर एक्सपायरी डेट। दोस्तों, इसकी 3 मंथली एक्सपायरी डेट होती है। फर्स्ट इज द नियर मंथ, एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन द सितंबर, तो आप देख सकते हैं जो सितंबर मंथ का जो फ्यूचर होगा वो नियर मंथ फ्यूचर होगा और ये एक्सपायर होगा मंथ एंड के लास्ट जो वीक होगा उसके थर्सडे को ये एक्सपायर होगा। सिमिलरली नेक्स्ट मंथ फ्यूचर मीन्स सितंबर के लिए अक्टूबर इज द नेक्स्ट मंथ, तो जो नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर होगा अक्टूबर के लास्ट वीक के थर्सडे को एक्सपायर होगा। सिमिलरली फॉर नवंबर दैट इज फार मंथ फ्यूचर, जो कि नवंबर के लास्ट मंथ के थर्सडे को एक्सपायर होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वीकली एक्सपायरी भी होती हैं जो कि हर वीक के थर्सडे को एक्सपायर होती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं फ्यूचर का प्राइस अलग अलग है। जो सितंबर के लिए फ्यूचर का प्राइस है उसके कंपेरेटिव अक्टूबर के फ्यूचर का प्राइस ज़्यादा है, और अक्टूबर के फ्यूचर के कंपेरेटिव नवंबर के फ्यूचर का प्राइस ज़्यादा है, बिकॉज वो एज ए प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है
क्योंकि आपको फ्यूचर के रखने के लिए, फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए आपका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। मीन्स सितंबर में आप केवल नेक्स्ट मैक्सिमम 20 डेज के लिए आप ट्रेड कर पाएंगे, फिर आपका फ्यूचर एक्सपायर हो जाएगा। वाइल अक्टूबर में आप अराउंड 1 मंथ 20 डेज ट्रेड कर पाएंगे। सिमिलरली फॉर नवंबर अराउंड 2 मंथ्स 20 डेज ट्रेड कर पाएंगे। तो इसलिए एडिशनल प्रीमियम चार्ज किया जाता है उसके लिए। लेकिन दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मैक्सिमम ट्रेड नियर मंथ फ्यूचर में ट्रेड होते हैं बिकॉज उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है। बहुत ही कम लोग नेक्स्ट मंथ और फार मंथ फ्यूचर लेते हैं। जो मैक्सिमम लोग फ्यूचर लेते हैं वो नियर मंथ फ्यूचर लेते हैं। ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी अगर उनको लगता है कि उनको फ्यूचर कंटिन्यू करना है तो वो उस फ्यूचर को रोल ओवर कर लेते हैं। मीन्स सितंबर मंथ का जो लास्ट थर्सडे होगा उस दिन भी अगर उनको लगता है कि ये फ्यूचर फर्दर आगे हमें कंटिन्यू करना है तो वो रोल ओवर करेंगे। मीन्स उस फ्यूचर को लास्ट थर्सडे को बेच देंगे और अक्टूबर मंथ एक्सपायरी का दूसरा फ्यूचर ले लेंगे। इन दैट वे ऑल द ट्रेडर यूज्ड टू ट्रेड इन द futures. Now there are lot of terminologies in which we understand few important terminologies to understand the future. ज़ीरोधा मोस्टली लोगों के पास है, इसलिए मैंने ज़ीरोधा का एक स्क्रीनशॉट लगाया है जिसमें आप समझ सकेंगे कि फ्यूचर के रिलेटेड क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है और उनके क्या मीनिंग्स हैं। तो दोस्तों यहाँ फर्स्ट है फ्यूचर प्राइस पर यूनिट। मीन्स जो फ्यूचर की प्राइस है आप देख सकते हैं 11,375, ये एक यूनिट का प्राइस है। मीन्स निफ्टी की एक यूनिट आपको परचेज करनी है तो उसका प्राइस है 11,375। लेकिन जब आप फ्यूचर की बात करते हैं तो आप एक यूनिट परचेज नहीं कर सकते, आपको पूरा लॉट परचेज करना होता है। मीन्स एक राउंड ऑफ क्वांटिटी आपको परचेज करनी होती है, दैट इज 75 इन केस ऑफ निफ्टी। और ये क्वांटिटी हर स्टॉक के फ्यूचर के लिए अलग अलग रहेगी, उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग, उसकी अदर वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग। बट फॉर निफ्टी 75 क्वांटिटी है। मीन्स आपको मिनिमम 75 क्वांटिटी परचेज करनी पड़ेंगी या 75 क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन में। लेट से आपको 2 लॉट बाय करने हैं तो आपको 150 क्वांटिटी परचेज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप 100 बाय कर लें या 130 बाय कर लें, 140 बाय कर लें, आपको मिनिमम 150 नेक्स्ट 225 इस तरीके से आपको 75 के मल्टीप्लिकेशन में ही क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज द मार्जिन रिक्वायर्ड पर लॉट। तो दोस्तों जैसे अगर आप देखेंगे इसकी पर यूनिट प्राइस है 11,375 और 75 क्वांटिटी, तो आपको अराउंड 8 लाख रुपीज़ चाहिए पूरा निफ्टी का एक लॉट बाय करने के लिए। लेकिन प्रैक्टिकली जो ब्रोकर होते हैं वो आपको मार्जिन मनी पे निफ्टी का लॉट बाय करना अलाउ करते हैं। मीन्स आपको इंस्टीड ऑफ 8,23,000 समथिंग जो भी उसका अमाउंट होगा, उसकी जगह आप 1,44,861 में निफ्टी का पूरा लॉट बाय कर सकते हैं और अब फ्यूचर में प्ले कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट जो निफ्टी का लॉट बाय करने के लिए चाहिएगा वो 1,44,861 रुपीज़ चाहिएगा। टोटल अमाउंट होना मीन्स अराउंड 8 लाख रुपीज़ होना जरूरी नहीं है अकाउंट में, तो दैट इज कॉल्ड मार्जिन मनी। दोस्तों आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, MIS एंड नॉर्मल। MIS इज बेसिकली आपको इंट्राडे ट्रेड के लिए होता है। मीन सेम डे में आपको ट्रेड क्लोज करनी होगी, अदरवाइज आपका ब्रोकर ऑटोमेटिकली 315 और 320 पे ट्रेड क्लोज कर देगा, वो नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। अगर आपको ट्रेड नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड करनी है या आपको टिल एक्सपायरी तक रखनी है तो आपको नॉर्मल में बाय करना होगा। नेक्स्ट इज लॉट साइज। लॉट साइज इज 75 एज आई एक्सप्लेन। फॉर निफ्टी मिनिमम यू नीड टू बाय 75 क्वांटिटी। मैंने जैसे बताया कि फ्यूचर में ट्रेड करने का क्या फ़ायदा है। फ्यूचर जो टोटल कॉस्ट है 75 का लॉट है, मीन 75 क्वांटिटी आपको मिनिमम बाय करनी होगी। 11,375 प्राइस है, तो जो टोटल अमाउंट होगा वो 8,53,125 रुपीज़ होता है। मीन्स अगर आप निफ्टी का लॉट बाय करते तो आपको इतना अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए था, लेकिन विद द हेल्प ऑफ मार्जिन मनी you can buy that lot only in the amount of 1,44,861। मीन्स जिस फ्यूचर की वैल्यू 8,53,125 है वो केवल आप 1,44,861 में बाय कर सकते हैं। मीन्स आपको
केवल उसका 20 to 25% अमाउंट में आप लॉट बाय कर सकते हैं। फुल अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं होगा तो भी आप ये लॉट बाय कर सकते हैं। दोस्तों आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अपार्ट फ्रॉम निफ्टी एक हम लोग स्टॉक ले लेते हैं। रिलायंस इज फेवरेट स्टॉक ऑफ मोस्ट ऑफ द गाइज। इसने काफ़ी अच्छा मूवमेंट भी दिया है, तो इसलिए मैं एक एग्जांपल रिलायंस का लूंगा। तो रिलायंस में आप देख सकते हैं वो रिलायंस का सितंबर मंथ फ्यूचर है वो नियर मंथ फ्यूचर है, जैसा कि निफ्टी में था। अक्टूबर मंथ फ्यूचर नेक्स्ट मंथ फ्यूचर होगा और नवंबर मंथ फ्यूचर फार मंथ फ्यूचर होगा। यहाँ भी वही प्रीमियम आप देखेंगे, अक्टूबर मंथ फ्यूचर की प्राइस ज़्यादा है, नवंबर मंथ फ्यूचर की प्राइस और भी ज़्यादा है। समटाइम्स अगर स्टॉक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव जा रहा हो तो इनके प्राइस अपोजिट हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस यू कैन सी जो नेक्स्ट मंथ फ्यूचर होगा या फार मंथ फ्यूचर होगा उसका प्राइस कंपेरेटिवली ज़्यादा रहेगा। सिमिलरली यहाँ आप देख सकते हैं इसका लॉट साइज है वो 505 है। मीन्स अगर आप रिलायंस का फ्यूचर लेते हैं तो मिनिमम 505 क्वांटिटी और 505 के मल्टीपल में आपको क्वांटिटी परचेज करनी पड़ेगी। जबकि अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो आप एक क्वांटिटी भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन जब आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो आपको पूरा लॉट बाय करना होता है, ना कि एक सिंगल क्वांटिटी। सिमिलरली मार्जिन रिक्वायर्ड इज 2,76,920। इसके लिए जो आपके अराउंड 20% मार्जिन मनी में आप पूरा लॉट बाय कर सकते हैं और द लॉट साइज इज 505। लाइक टोटल कॉस्ट इज 505 इज अ लॉट साइज और 2086.5 इज योर प्राइस पर यूनिट। फ्यूचर की जो टोटल कॉस्ट है वो 10,53,682 है, जबकि आप इसके लॉट को 2,76,920 में ही बाय कर सकते हैं। मीन्स आपको 20% में पूरे लॉट का मालिक बनने का हक ब्रोकर दे रहा है, तो आप कम अमाउंट में ज़्यादा क्वांटिटी पे ट्रेड ले सकते हैं। तो इसलिए लोग फ्यूचर में प्ले करना पसंद करते हैं, क्योंकि इनिशियल अमाउंट कम देना होता है लेकिन क्वांटिटी वो ज़्यादा बाय कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लूंगा रिलायंस का ही कि फ्यूचर में फ़ायदा नुकसान किस तरीके से होता है। यहाँ अगर आप देखेंगे ये मैंने रिलायंस का चार्ट लगाया हुआ है जुलाई से सितंबर तक का। जुलाई के लिए सितंबर फार मंथ एक्सपायरी वाला फ्यूचर था, लेकिन अगर हम देखें अगर कोई ट्रेडर 1 जुलाई को रिलायंस का एक लॉट बाय करता एट द प्राइस ऑफ 1715 जो कि उस दिन का ओपन प्राइस था, और वो से अगर लास्ट फ्राइडे सेल करता तो रिलायंस का प्राइस 1715 से बढ़ के 2083 हो चुका है एंड अ ड्यूरेशन ऑफ 3 मंथ्स। तो इसमें अगर हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ प्राइस इज 368 मीन्स 2083 माइनस 1750 इज 368 रुपीज एंड लॉट साइज इज 505। तो टोटल प्रॉफिट हुआ 505 मल्टीप्लाई बाई 368 मीन्स 1,85,865 और मार्जिन मनी रिक्वायर्ड था इसका 2,76,920। तो अगर आप देखेंगे किसी ट्रेडर के पास केवल 2,76,000 रुपये थे, उसने 2,76,000 पे ट्रेड किया, उसको 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। कैश में ये स्टॉक्स परचेज करता तो उसको 10.5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ते, जबकि फ्यूचर में उसे केवल 2,76,000 इन्वेस्ट करने पड़े। और इन 3 महीनों में रिलायंस का प्राइस ऊपर जाने की वजह से उसका जो प्रॉफिट है वो 1,85,865 है, विच इज 67% ऑफ द मार्जिन मनी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बड़े ट्रेडर किस तरीके से छोटा पैसा लगा के ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही रिस्की होता है अगर आपको इसका आइडिया नहीं हो। अगर ट्रेड आप अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं तो सेम वे आपको लॉस भी हो सकता है। मीन्स अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट किया होता है इंस्टेड ऑफ बाय और आप यहाँ इस ट्रेड को क्लोज करते तो विद द सेम मार्जिन मनी यू हैव लॉस्ट 1,85,865 रुपीज़ इन जस्ट 3 मंथ। तो आपको ट्रेड के पॉजिटिव डायरेक्शन में मीन्स ट्रेड की डायरेक्शन में आप होंगे तो ही आपको ये प्रॉफिट हो सकता है। इसमें प्रॉफिट बड़ा होता है लेकिन लॉस भी बहुत बड़ा होता है। इसलिए केवल और केवल जिनको मार्केट की नॉलेज है, जिनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, उन्हीं को फ्यूचर में ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज इनिशियली मैं सजेस्ट करूंगा जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनको
मिनिमम अमाउंट के साथ और मिनिमम वैल्यू के साथ मे बी 20 और 50 स्टॉक्स के साथ ट्रेड करना चाहिए। पहले ट्रेडिंग को समझना चाहिए, जब उनको उसका क्लियर आइडिया हो जाए, वो प्रॉफिट करने लगे, तभी फ्यूचर की तरफ मूव करना चाहिए। डे वन में किसी के इंप्रेशन में आके फ्यूचर में ट्रेड नहीं करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज फ्यूचर सेटलमेंट। देयर आर टू वेज ऑफ फ्यूचर सेटलमेंट। फर्स्ट इज द कैश बेस्ड सेटलमेंट एंड द सेकंड इज डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट। कैश बेस्ड सेटलमेंट क्या होता है कि अगर आपको एक्सपायरी वाले दिन जो भी आपका प्रॉफिट लॉस है वो काट के, मीन्स आपको जैसे प्रीवियस एग्जांपल में 1,85,000 का प्रॉफिट हुआ और आपने लॉन्ग किया हुआ था, मीन्स फ्यूचर बाय किया हुआ था, तो आपको एक्सपायरी वाले दिन उस फ्यूचर को जब सेल करेंगे तो आपको वो प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा, मीन्स कैश आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो दैट इज ए कैश बेस्ड सेटलमेंट। दूसरा है डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट। डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट किस तरीके से होता है, आपने 2,76,000 में जो फ्यूचर बाय किया था, तो आपको जो रिमेनिंग अमाउंट है, क्योंकि लॉट का जो प्राइस था वो 10,25,000 था, तो आपको 10,25,000 पहले पे करने पड़ेंगे। आपको पूरा लॉट परचेज करना पड़ेगा, मीन्स 505 क्वांटिटी आपको परचेज करनी पड़ेगी और उसकी डिलीवरी T+2 डे पे होगी, तब आप उसको सेल कर पाएंगे। मीन्स आपको पहले फ्यूचर की डिलीवरी लेनी होगी, तभी आप उसको सेल कर पाएंगे। जबकि कैश बेस्ड सेटलमेंट में आपको डिलीवरी लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपायरी के दिन आप क्लोज कर सकते हैं, आपके पास स्टॉक्स नहीं आएंगे, केवल आपका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपके मार्जिन मनी के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। देयर इज वन नोटिफिकेशन फ्रॉम द सेबी। एज पर द सेबी सर्कुलर, F&O position were moved from cash settlement, sorry, there is a mistake, it's a cash settlement mode to compulsory physical delivery settlement starting from October 2019 expiry, means in a phased manner what SEBI is planning, जो कैश सेटलमेंट है उसको बंद कर दिया जाएगा और डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट होगा, मीन्स आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी इंस्टेड ऑफ आप केवल और केवल इसका प्रॉफिट ले लें। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स थी फ्यूचर से रिलेटेड, आप फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जस्ट टू समराइज, लाइक व्हाट इज द मार्जिन मनी, व्हाट इज द लॉट साइज, व्हाट इज द सेटलमेंट स्ट्रेटजी, सो दोज ऑल थिंग्स नीड टू बी क्लियर टू यू बिफोर ट्रेड इन द फ्यूचर्स। तो आई बिलीव आपको फ्यूचर्स की सारी स्टोरी समझ में आ गई होगी कि फ्यूचर में ट्रेड किस तरीके से होता है। दोस्तों नेक्स्ट एज अ पार्ट ऑफ सीरीज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑप्शंस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिखिए, मैं उनके आंसर करूँगा। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो इसको अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में विद द ऑप्शन अंडरस्टैंडिंग।